एक भक्त था, सूर्य भगवान की आराधना करी। प्रभु मेरा जीवन पूरा निकल गया, मेरे जीवन में मैंने अधिक भक्ति तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपका तप कर रहा हूं। सूर्य भगवान के बहुत तप किया। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए उसकी भक्ति से और कहने लगे, भैया तुझे क्या चाहिए, वरदान मांग ले। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। सूर्य भगवान ने एक शंख दे दिया, भैया ये शंख रख ले, जब तेरे जीवन में गरीबी आए, दरिद्रता आए, ये शंख बजा देना, तेरे जीवन के सब दोष नष्ट हो जाएंगे, जो तू मांगेगा वो फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक विशेषता है। बोले गुरुदेव कौन सी? बोले तुम्हें एक मिलेगा, आजू बाजू वालों को दो मिलेंगे। अब वो रहा जो भक्त, वो हैरान पड़ गया। बोले दो तो ऐसा दो कि हमें एक, बाजू वालों में दो, जो तो उल्टो होगा। अब बोले चाहिए कि नहीं, जब बताओ, नहीं तो फिर वापस ले लें। नहीं नहीं नहीं, बोले दे दो। अब शंख ले आया और शंख कहाँ रख लिया? ला के घर में पूजा के स्थान में रख दिया। अब वो चला गया अपने व्यापार में हफ्ता 15 दिन के लिए। अब जब लौट के आया तो उतने दिन में क्या हुआ, पत्नी ने कहा कि देखो घर में कब से गए हैं, अन्न पानी की व्यवस्था नहीं हो रही और पता नहीं कब लोग आए, तो पता नहीं कैसे बनेगी। उसकी दृष्टि पड़ गई शंख पे। ये शंख देवता कब से बैठे हैं, कितने दिनों से, आज तक पति देवता इनकी पूजा नहीं करे। तो आज क्या किया, शंख उठाया और मन में बोल ही रही थी, ऐसा है वैसा है, भगवान कहीं से कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर देते, अन्न पानी की, तो रोजी रोटी चलने लगती, घर में अन्न पानी की व्यवस्था हो जाती। हे शंकर महाराज तो हमारे कछु कुछ करो। बोल दिया, हे शंकर महाराज हमारे यहाँ कुछ खाने की व्यवस्था हो जाए, और फूंक दिया। जैसे ही शंख फूंका, यहाँ एक एक बोरी आ गई आटा दाल चावल की, और बाजू वालों के यहाँ 2-2 बोरी आ रही हैं। अब जैसे ही बाजू वालों के यहाँ 2-2 आई तो ये प्रसन्न हो गया। अब इसको तो पता नहीं बाहर का हो रहा है। इसके पास जब बोरी आई तो ये प्रसन्न हो गई। देखो शंकर महाराज कितने अच्छे हैं, एक बार में बोला और बोरी प्रकट हो गई। वाह शंकर महाराज, कितने दिनों से बैठे और हम उपयोग नहीं कर रहे आपका। बताओ, घर में देवे बारे बैठे हैं और हम दाएं बाएं मांग रहे हैं। आज प्रसन्न हो गई। अब कुछ भी जरूरत पड़े तो शंकर महाराज से कहे, हे भगवान कल शादी में जाना है, 2-4 कपड़ा जोड़ी व्यवस्था करा दो, हार मार पहना दो तो चकाचक हो जाए। फूंक दिया फिर उसने, हे भगवान मुझे 1-2 साड़ी मिल जाए। जैसे ही फूका फिर साड़ियां आ गई 4-4, थोड़े थोड़े ज्वेलरी आ गई। अब जैसे ये आया तो अब बाजू वालों के यहाँ 2-2 सामान, 2-2 सेट आ रहे हैं। बाजू वाले कह रहे जो हो का रहो है भैया, कौन पार्सल करके धर जाते पता ही नहीं चल रहा, कौन दे रहा है ऑर्डर। अब क्या हुआ, इसने कहा कि शंख में कोई चमत्कार है, कुछ ना कुछ तो है शंकर महाराज में, कहो और प्रकट हो जाते हैं। ऐसा करो हे भगवान, सब कुछ दे रहे हो, हमारा एक घर भी अच्छा बनवा देते तो अच्छा रह जाता, कम से कम अच्छे घर का सुख भोग लेते हैं। हर माताओं का एक संकल्प होता है जीवन में कि भगवान एक घर मिल जा तो अच्छो, हीरा सो तो सही रहतो है। आज शंकर भगवान से भी कहा कि एक घर दे दो, सब दे ही रहे हो। फिर फूंक दिया, जैसे ही फूका तो घर जो झोपड़ी थी वो बढ़िया सुंदर महल बन गया। अब इनका एक आजू बाजू वालों की डबल। अब इसने कहा बाहर जाके तो देखे हमारा घर कैसा लग रहा है। बाहर गई, जब घर के सामने खड़ी भई तो क्या देखे कि घर के आजू बाजू वालों की 3-3 मंजिलें हो गई और हमारी एक ही भई। जी कैसे बदल गया, सबके बदल गए। बोले अब जे ऐसा रोज करती रही। अब 15-20 दिन, महीने 2 महीने में उसका पति आ गया लौट के। अब उसने कहा कि अरे यहाँ तो गए रहे जब छोटे छोटे मकान थे, अब जे बड़े बड़े घर से बन गए।
उसने बोला भैया ऐसा तो नहीं, रात में आए थोड़ा सा मसाला लेके, तो कहीं हम गलत तो नहीं समझ रहे। देखा तो बोले नहीं नहीं तुम सही जगह आए हो भैया, घर तुम्हारा है, मोहल्ला तुम्हारा है। वो बैठ गया, रात में खा पी के सो गया। सवेरे गया भगवान के स्थान में, तो क्या देखा, पूजा का जो स्थान में देखा शंख महाराज वो नीचे धरे रहे। पत्नी से कहा काहे तेने शंख बजाओ रहो का? बोले हाँ महाराज, शंख ही महाराज की कृपा भई। तुम तो गए जब से तुमने कछु हर खबर नहीं लई, घर की रौनक बदल गई, देख रहे हो खावे की भंडार भर गए, हमारे पास चकाचक सब आ रहा है, घर बन गया। अरे तेरी नाश को मिटे, तेने पूरा बर्बाद कर दो हैं। ते कौन ने कही रही शंख बजावे की? हे भगवान इन्हें तो सबको बिगाड़ दो। अब जे ईर्षा वाला व्यक्ति था, इसे किसी का अच्छा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, किसी का अच्छा हो इसे बुरा लगता रहा। होते ना कई, किसी के यहाँ गाड़ी खड़ी हो जाए, बाजू वाले ऐसे होते हैं जैसे ऐसे पैसा लेके लाओ हुए वो हैं। तो ऐसे भी कई लोग होते हैं, ऐसे ही दे भी रहा। इसने कहा आज शंख भगवान से कि प्रभु आज एक चीज बस दे दो, और फूंक दिया। क्या कहा? आज मेरी एक आंख फूट जाए, और शंख बजा दिया। जैसे ही शंख बजा भैया, इसकी एक आंख फूट गई, बाजू वालों की दोनों गायब हो गई। अंधेरा लग गया सबके मोहल्लों में। हमारी एक फूट जाए लेकिन बाजू वाले का नुकसान होना चाहिए, होते ना ऐसे। ये क्या है? ईर्षा है। जे अगर ईर्षा भर गई जीवन में तो अच्छे अच्छे लोग जाते जाते आगे पीछे आ जाते हैं। इसलिए कभी भी कोई आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि उसकी यश कीर्ति को देख के जलन नहीं करो, वो अपने कर्मों से आगे बढ़ रहा है। कई लोग आते हैं महाराज हम तो अच्छा ही अच्छा करते हैं, हमारा दिनों दिन खराब हो रहा है, हमारा पड़ोसी कुछ नहीं करता, फलाने फलाने काम करता है और उसके यहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है? आते हैं कई लोग, तो तुम उसी का अच्छा अच्छा देख रहे हो बस इसलिए, और अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर रहा। वो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है इसलिए वो दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। इसलिए अपने जीवन में कुछ अच्छा नया करने का प्रयास करो, भगवत कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धीरे धीरे संसार का सुख मिलेगा, सुख मिलने के बाद भगवान धाम को प्राप्त हो जाएगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। साबरे बिन तुम्हारे जय हो जीना लगे। हमारे रईस भैया का स्वागत कर रही है हमारी माता जी सूरजमुखी जी। सभी जोरदार तालियों से वंदन अभिनंदन करें। हाँ स्वागत। थोड़ी कैमरा में भी लो भैया, रईस भैया की बहुत अच्छे ऑपरेटर हमारे रईस भैया। लंबो लगाइए तना। माला ही पहना टेनो एक भैया के लिए तालियां बजा दो। आप लोग मीठी मीठी आवाज सुनते हैं ना सबकी, उन्हीं की बदौलत है। एक बटन मसकते हैं ना तो सब खेल बिगड़ जाता है। इसलिए भैया सबको ध्यान रखना पड़ता है। और बोलिए भागवत भगवान की जय। और आइए एक प्यारे से भजन के साथ आज भगवान का ये कहते हुए बाके बिहारी सबके काम बनाने वाले हैं। आइए उनके प्यारे से भजन के साथ। हो साबरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे, साबरे बिन तुम्हारे ये जीना
ना लगे। आओ पास हमारे जी ना लगे, सावरे तुम्हारे जी ना लगे, आना तुम्हारे जी ना लगे। अरे आओ पास हमारे लगे, सावरे तुम्हारे जी ना लगे, आना तुम्हारे जी ना लगे। दोनों हाथ उठा के बजाओ। भजन सुनाने को तुझको जाने आया सावरे, भजन सुनाने को तुझको जाने आया सावरे, तुम्हें ना सुनो किसी को सुनाओ सावरे। भगवान मेरे सजाया मेरे सावरे, भगवान मेरे सजाया सुंदर सावरे, चांदनी कली में चांद से बोला मेरे सावरे, कुछ नहीं चाहो तुम्हें
साबरे करवायते ब्रह्मार्षीणां तपा साक्षान्वे तत्त्वायो पूर्वकम। आज बहुत सुंदर चरित्र का गुणगान परीक्षित जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं। भक्त और भगवान की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण करेंगे। शांति से सब बैठ जाएं। गजेंद्र एक समय एक जलाशय में विहार करने के लिए गया और जैसे ही वहां विहार करने के लिए गया तो क्या हुआ, परिवार के साथ गया। पूरा परिवार जल विहार कर रहा है। हाथी आज जल विहार करने सब परिवार के साथ गया। अब जैसे ही वहां गए, जैसे ही गजेंद्र आज जल विहार करने के लिए गए तो क्या हुआ, पूरा परिवार साथ में गया।
अब जब पूरा परिवार वहां गया तो क्या हुआ, आज धीरे धीरे जल में जब अंदर जाने लगा तो आज जल में एक व्याघ्र था और उस व्याघ्र ने आज गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब देखो जी, ये मानव जीवन से गजेंद्र मोक्ष की कथा जुड़ी है, ध्यान से सुनना। गजेंद्र ने धीरे धीरे पैर जल में अंदर गया, अब मस्ती से अपने परिवार के साथ जल विहार कर रहा था। उसी समय क्या हुआ, उसने पकड़ा और धीरे धीरे अंदर ले गया। अब उसे लगा कि छोटा मोटा कोई जल का कोई ऐसा छोटा मोटा कीड़ा होगा और अगर वो हमें पकड़ा हुआ है, उसको पता चलेगा कि हम किसका पैर पकड़े हैं तो अपने आप वो हमें छोड़ देगा। धीरे धीरे अपने परिवार में बिजी रहा, सब परिवार के ऊपर जल से स्नान करा रहा है, बच्चों के साथ पत्नियों के साथ खेल रहा है। लेकिन जैसे ही उस गहराई ने जैसे ही और पैर जकड़ना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे अंदर ले जाना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही अंदर गया जल के, और जल के जब अंदर जाने लगा तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब अंदर गया तो फिर गजेंद्र को थोड़ी चिंता हुई कि अब क्या हो गया। और जैसे ही अंदर गया और जाके देखा कि अब मेरे प्राण संकट में आ रहे हैं, अब जरूर ध्यान देना पड़ेगा। उसने नीचे की ओर दृष्टि डाली तो व्याघ्र जम के उसका पैर पकड़ा हुआ है। धीरे धीरे जब और अंदर ले गया तो क्या देखता है, अब परिवारों से सहायता मांगना प्रारंभ कर दी। पत्नियों से कहा कि आप मेरी रक्षा करो, आओ मेरे बच्चों मेरी रक्षा करो, आओ मेरी पत्नियां मेरी रक्षा करो। धीरे धीरे जैसे ही अब जल के अंदर जाने लगा, चिल्लाने लगा। पत्नियों ने थोड़ी देर सहायता करी कि अपने पति को बाहर निकालेंगे, लेकिन जैसे ही चाहा कि बाहर निकाल लें और धीरे धीरे सूंड में सूंड फंसाई खींचना प्रारंभ किया, लेकिन कहाँ खींचेगा जब तक और अंदर चला गया। पत्नियों ने 2-4 दिन हेल्प की कि बाहर आ जाएं, बच्चों से भी क्या भैया हेल्प करो, आओ सहायता करो, आज पिताजी को बाहर निकालने के लिए सहायता करो। कहते हैं 2-4 दिन सबने सहायता करने का प्रयास किया, लेकिन इतना सा भी हाथी बाहर गजेंद्र नहीं आया। अंत में सबने कहा कि भैया ऐसे अब छोड़ दो, अगर इसे पकड़े रहेंगे तो हमारे भी प्राण संकट में आ जाएंगे, हम भी जल के अंदर चले जाएंगे, हमारे भी प्राण संकट में आएंगे। तो क्या हुआ, सबने धीरे धीरे छोड़ दिया। पहले बच्चों ने छोड़ा, जब बच्चे चले गए तो पत्नियों ने छोड़ा, पत्नी चली गई तो अकेला बचा। अब अकेला बचा है और अकेला ही कह रहा है कि जीवन पर्यंत मैंने सबका साथ निभाया और मुझे ही अंतिम समय कोई का साथ मेरे जीवन में काम नहीं आ रहा। अंतिम समय कौन याद आता है भैया, फिर जब संसार छोड़ देते हैं तो कौन की याद आती है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। आज गजेंद्र ने कहा कि मैंने जीवन पर्यंत जिसे सब कुछ अपना माना, आज मेरे दुख के समय काम नहीं आ रहे। हे प्रभु, आज आपको ही मेरी लाज बचाना है, आज आपको ही मुझे बचाना है। एक क्षण में गजेंद्र ने एक जल समाधि लेने के पहले एक क्षण भगवान को याद कर लिया, सच्चे मन से याद किया। एक बार जैसे ही भगवान श्री हरि को याद किया, भगवान ने तत्काल कहा, गरुड़ फटाक से अपना वाहन तैयार करो, हमें गजेंद्र को बचाना है। कहते हैं भगवान ने देरी नहीं की, जिनका बस सूंड बची थी डूबने के लिए, पूरा गजेंद्र जल के अंदर जा चुका था। अंत में एक फूल गजेंद्र ने अपनी सूंड में ले लिया। प्रभु, जाते जाते पुष्प आपके चरणों को समर्पित करना चाहता हूँ। जैसे ही उसने फूल छोड़ने का ही प्रयास किया, झट से भगवान आए
और गजेंद्र की सूंड पकड़ ली और ऐसे किया और एक झटका जैसे ही दिया तो पीछे से वो ग्रास भी चलता हुआ बाहर आ गया। गजेंद्र ने कहा, आप कितने दयालु हैं, आप कितने भक्तिवान हैं, मैंने जीवन पर्यंत जैसे प्रेम किया, ये तो सब छोड़ के चले गए, इनने तो मेरी उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब मैं बचूंगा। लेकिन प्रभु, मैंने आपकी इतनी सी भक्ति की और आपने मेरी इतनी सी भक्ति में मुझे इतना बड़ा जीवन दान दे दिया, आप कितने बड़े कृपा निधान हैं। अब तो संसार में जब तक रहूंगा तब तक केवल आपसे ही प्रेम करूंगा, इस संसार से प्रेम करने वाला नहीं हूं। कहते हैं ऐसी बुद्धिमती अगर कहीं सब भक्तों की हो जाए तो इस संसार में कितना अच्छा हो, हर जगह भक्ति हो, हर जगह भगवत नाम की चर्चा हो, लेकिन जीव ऐसा चाहता नहीं है। कब याद आते हैं? बोले विद्यार्थी को याद आते हैं भगवान परीक्षा के समय। रोगी को कब याद आते हैं? जब ऑक्सीजन लग जाता है नाक में, तब रोगी कहता है भगवान अब आ जाओ मेरी रक्षा करने, हैं? और नेताजी को कब याद आते हैं? जब कहीं इलेक्शन आ जाता है तो नेताजी भी दर दर भोगने लगते हैं? हर एक व्यक्ति को भगवान जब याद आता है जब उसके सर पे बाजे बजने लगते हैं, और जब तक भगवान की कृपा उसके ऊपर रहती है तब तक वो फिर उनसे दूर दूर तक संबंध नहीं रखता। इसलिए इस संसार में जब भी भगवत कृपा का समय मिले तो उसे करना चाहिए। सुख में भगवान को सबसे पहले याद करना चाहिए। संसार में गुरुदेव महाराज की जय। हम सादर शीश झुकाते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हम सादर शीश झुकाते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सब तीरथ का पद पाते हैं, सब तीरथ का पद पाते हैं, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। हमारे लाल माटी से भैया पधारे, स्वागत किया भागवत भगवान का। ये जय मां दुर्गा सप्तशती दरबार से जुड़े हैं भक्तगण, वो श्रीमान विजय पंडा जी के दरबार में आते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। वो आकर के लाल माटी से महाराज जी का उन्होंने स्वागत वंदन किया, इनके लिए तालियां अभिनंदन वंदन।
भगवान का ये धाम, दूर दूर से भक्त पधार रहे हैं। जहां जिसको खबर लग रही सब भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इतने प्यारे प्यारे भक्त हैं। मोदी वाला में भी प्यार मिलता भैया इतना, सच बता रहे। इतनी भागवत कर लेते हैं लेकिन आपके जैसे भक्त बहुत ही कम मिले। दूर दूर हर कथा में याद आते हैं। अभी वहाँ गए रहे तो वहाँ भी बहुत याद करी रहे। मोदी वाला की कथा जैसे होती है ना तो एक मन में अलग ही प्रसन्नता होती है। ऐसा लगता है अपने घर में ही कथा सुना रहे हैं सबको, सब घर वाले ही लोग बैठे हैं। इतने प्यारे प्यारे आप लोगों का दर्शन, आप लोग का स्नेह। आज भगवान श्री हरि बताना चाहते हैं कि परीक्षित, इस संसार में भगवान को प्राप्त करना कोई कठिन काम नहीं है। बस थोड़ी सी भक्ति, मन अच्छा करना है और भगवान को किसी भी रूप में भजना है। ऐसा नहीं है कि घर में ही आप दुकान में हैं तो वहीं पर बैठे बैठे भगवान का नाम ले सकते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं उसमें भी भगवान का नाम ले सकते हैं। आप भोजन बना रहे हैं उसमें भी ले सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि भगवान के सामने ही भगवान का नाम लिया जाए। हर स्थिति में, हर देश में, परवेश में, देश में रहो राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जैसे देश में, परदेश में, जैसे देश में रहो राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण करो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। हर स्थिति में आप कहीं पर भी हैं, भगवान का नाम होना चाहिए। भगवान का नाम लेने की आदत पड़ गई ना तो फिर ये रसना जो कुआं में पड़ी है ना, इसको आराम नहीं मिलता है। रसना जाने का कहवे, रसना कहवे तो वहीं जिह्वा से है जो कुआं में पड़ी रहते, खावे बस उठत है बस, और खा पी के फिर पर जात है। इसलिए इससे कहो भैया तुझे सोना नहीं है, तुझे हर समय जगना है, बोलना है राधा रमण हरे राम हरे कृष्णा। जो आपकी इच्छा हो वो बोलना है। एक बार राम राम, दूसरी बार राम राम, ऐसे गिन के बोला करो। 100 बार रोज बोल लो मन में है। सबसे सरल साधन है, अपने मन में रोज कीर्तन करो। आदि हो जाओ मतलब कीर्तन के। और जब आप आदि हो जाएंगे कीर्तन के तो भक्तों की कितनी कथाएं लिखी हैं। अजामिल बताई थी ना, अजामिल अंत में क्या हुआ था, भगवान के धाम को पहुंच गया रहा। कैसे पहुंच गया रहा, पूरी सुनाए दें कथा है, थोड़ी से काम ना चले। एक अजामिल नाम का भक्त है, पूरे जीवन पर्यंत डाकू रहा, लोगों को लूटता रहा, लूट लूट के धन लाए, लूट लूट के सब काम करे, गंदे काम करे पूरे जीवन में। पत्नी जो थी वो भी वैश्यागढ़ का थी। एक दिन एक संत महात्माओं का एक काफिला गांव में आ गया। संत महात्माओं ने कहा भैया आज रात्रि का विश्राम करना है, प्रातः काल हम 6-7 संत हैं, सब चले जाएंगे, ऐसा कुछ व्यवस्था बना दो रात की। तो कुछ ऊधम वाले लोग भी रहते हैं मोहल्ला पड़ोस में, इनने कहा इनको ऐसी जगह भेजाओ जहाँ इन्हें आनंद मिल जाए। तो उनने सबने कहाँ पहुँचा दिया, अजामिल के घर। बोले वहीं एक ही घर है दान दाताओं का, और कोई तो है ही नहीं हमारे मोहल्ले में। तो सब पहुँच गए, संत बेचारे का जाने कौन को घर है। संतों ने आवाज लगाई, बेटा ए भैया अजामिल
अजमेर गया था डाका डालने, उसकी पत्नी प्रकट हुई। पत्नी ने देखा ब्राह्मण देवता हैं, साष्टांग प्रणाम किया। हे गुरुदेव, कैसे आना हुआ? बेटा 5-6 संत हैं, चाह रहे हैं, यहाँ से निकल रहे थे, तो हमने सोचा है कि जाते जाते आज यहाँ विश्राम कर लें। अब विश्राम कर रहे हैं तो 6-7 महात्मा साथ में और हैं, कुछ भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो जाती तो अच्छी रहती। अजामिल की पत्नी जो थी वो नेत्रों में आंसू आ गए। उसने कहा कि देखो, मेरा जीवन का दुर्भाग्य, आज मेरे घर में भगवान के वेश में मेरे घर आज भगवान के सेवक ब्राह्मण देव पधारे हैं और मैं जो हूँ उन्हें भोजन नहीं करा सकती। मन ही मन कहने लगी, महात्मा जी ये जगह आपके बैठने योग्य नहीं है। कई कई जगहों का प्रताप होता है, ऐसा होता है कि नहीं? आप शराबी के साथ पीछे बैठ जाओ और आप कुछ मत करो, बस बैठे बैठे चलो। जब दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी, भैया पीछे वाला भी आज फंसा के आ रहा है, कहता कि नहीं? और सब प्रसाद लेके और कहीं मंदिर में चले जाओ तो आदमी क्या कहेंगे, भैया ये भक्ति करने लगे, अब कितने बड़े भक्त बन गए भगवान के, रोज आने लगे यहाँ। क्योंकि जगह ऐसी है ना, वहां कोई दोष आपके ऊपर दृष्टि बदल जाएगी। ऐसे ही कहा कि महात्मा जी ये घर बदनाम पहले ही से है, अगर आप यहाँ रुक गए तो ये दुनिया आपको भी गलत समझेगी, हम तो गलत हैं, इसलिए हम आपको यहाँ रोक भी नहीं सकते। आपको जरूर कुछ कह रहे हैं तो कुछ भोजन की कच्ची सामग्री दे देंगे। महात्माओं ने कहा ठीक है। एक गांव में बट वृक्ष था, बोले यहीं विश्राम करेंगे, कुछ सामग्री दे दो। तो सामग्री उनने दाल आटा चावल सब कच्चा भोग दे दिया। महात्माओं ने पकाया, भोग लगाए, टिक्कड़ बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया। अब संत महात्मा जब पाते हैं ना तो सबकी जय बोलते हैं, बनावे वारे की, देवे वारे की, लावे वारे की, खावे वारे की, बनवैया की, टकवैया की, सबकी जय होत है। आश्रम में पंगत करी ना, अभी वृंदावन गए रहे जब पहली पंगत में बैठते थे तो आधा घंटा तो थाली देखते रहते सब, कब मिले। और वहाँ इतनी जयकारें लगे, इतने साधु महात्मा बैठे, तो आधा घंटा तो जय जय बोलत रहो बस। तो साधु महात्माओं ने भी जय जयकार लगाया, बनावे वारे की, खावे वारे की, लेवे वारे की, लेवे वारे की, है, और भोग लगाया। तो प्रातः काल हुआ, जाने लगे संत महात्मा, रात्रि विश्राम किया भोजन पाके। अब संतों ने कहा कि जाते जाते एक बार उससे और मिल लें और उसको कुछ प्रसाद के रूप में देते हैं। गए संत महात्मा तो फिर अजामिल आ गया रहा। सवेरे सवेरे कहा, भैया हम लोग ब्राह्मण देवता आप जा रहे हैं, रात में तुम्हारे घर की प्रसादी पाई रही, सोच रहे जाते जाते कुछ दक्षिणा पानी दे दो। तो अजामिल ने कहा, महात्मा जी भूतों से पूत मांगवे आए हो तुम? अरे हम दुनिया भर को लूट के लाते हैं जब हमारा घर परिवार चलता है, और तो हम से कह रहे हो कुछ हमें दान दाता कर दो। बोले अच्छा ये हुआ कि हम आपसे कुछ ले नहीं रहे, लूट नहीं रहे, चुपचाप शांति से अपनी गली रखो और निकल जाओ। संत महात्मा ने कहा, बेटा तू गलत समझ रहा है, तू शायद ये सोच रहा है कुछ द्रव्य चाहिए ना, द्रव्य नहीं। क्या चाहिए? बोले जब मेरी दक्षिणा है कि जब तुम्हारे यहाँ संतान होगी तो तुम और कुछ मत करना, अपने घर में अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना और कुछ मत करना है, और कुछ मत कर, नारायण रख ले, तुम्हारा काम हो जाएगा भैया। ऐसे ही हुआ। पहले के घरों में भगवान के नाम होते थे कि नहीं हैं? राधे श्याम, राम नारायण, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई हैं, पुष्पाबाई, कीर्तिबाई, नारायण होते थे। अब आजकल होगा गूगल को जमानो, सदमीबाई में सर्च कर ले थे, कौन से समय जन्म लें गुरुजी,
जन्म भी अपने मन को हो रहा हो आजकल। हाँ, अपने मन की डेट ले ले डॉक्टर से, जा तारीख में कर दो। कहाँ होना तो है ही है। पहले जब नेचुरल चीज इस भगवान की उत्पत्ति के द्वारा जहां से होता तो उसमें कोई जन्म तारीख की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब से सीजर का समय चला है तब से सबके मन में ऑप्शन रहते हैं, कल की जगह आज ही करा ले, आज की जगह कल करा ले। तो भैया अब ऐसा समय आ गया है कि अब तो ठीक ही है। तो पहले नारायण भगवान से मिलते जुलते नाम रखते थे और उनका फायदा भी होता था कितना। अब देखो, अब इसने जीवन पर्यंत भगवान का नाम नारायण रख दिया पत्नी ने। अजा मिलने का हमें क्या करना, नारायण रख दो चाहे कछू रखो, हमें तो लेवे से मतलब है, तो हम पुत्र ही समझ के ले हैं। कहते हैं ना कि भगवान का नाम कैसे ही भी लो, सोते लो, जगते लो, बैठते लो, उठते लो, खाते लो, पीते दो, कैसे भी लो वो काम करेगा ही करेगा। खेत में आप किसान जब बोहनी करता है तो ये थोड़ी देखता कि दाना सीधा जा रहा है कि उल्टा है कि तिरछा है कि आड़ा है, वो तो बोहनी करके काम फुर्सत कर देता है। आड़ा तिरछा जो है वो सब भगवान सीधा कर देते हैं उसे। क्यों? क्योंकि इसने मेरे भरोसे बोया है, इसलिए अब मेरा काम है इसे सीधा करने का। तो आज भगवान का नाम नारायण रख दिया। अब हर समय नारायण गाए, नारायण पानी लेकर आओ, नारायण भोजन लेके आओ, नारायण यहाँ चलो, नारायण ये करो। दिन में 50 बार। अच्छा लेते हो कि नहीं बताओ? आपके यहाँ जो आपके बालक हैं उनका नाम कितनी बार लेते हो? कम से कम 10-20 बार तो ले लेते हो। और कहीं वही भगवान का नाम होए तो कितनी अच्छी बात। एक अंत में क्या भाव भैया कि अजामिल के प्राण निकलन लगे अब, और यमदूत पहुंच गए लेवे अजामिल को। अब जैसे ही अजामिल उठान लगे इतने में इसने चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, नारायण बचा लो, नारायण बचा लो, नारायण बचाओ। हे बेटा नारायण आओ तो सही, बचाओ मुझे, बहुत पीड़ा हो रही बेटा, कहाँ है तू, बचा ले, बचा ले, नारायण नारायण। ऐसा जब दिल से 25-50 बार कहा तो भगवान ने कहा देखो भैया हमें कौन बुला रहा है। अपने पार्षदों से कहा जाके देखो तो सही। तो भगवान के पार्षद भी पहुंच गए अजामिल के पास। अब यमदूत के पार्षद बैठे हैं, पहले ही से रास्ता देख रहे कब इनके प्राण निकले और कब हम ले जाएं। और ऊपर से जे भी आ गए भगवान के पार्षद। इन्हें देखे तो बोले तुम काहे के लिए आ गए? अरे बोले भैया जी हमारे ठाकुर जी का भक्त है इसलिए लेने आए। अरे बोले कहाँ से भक्त है? जीवन पर डांक उड़ते रहो सबके घरों में, चोरी कर कर के पाप की कमाई से धन खा खा के इसने जीवन यापन किया है, और तुम कह रहे हो कि जी हमारे भगवान का भक्त है। भगवान के पास उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसने अब अंत समय अपने हमारे प्रभु का नाम लिया है। बोले नहीं नहीं, इसने आपके प्रभु का नाम नहीं लिया, आपके इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है। दोनों में झगड़ा होने लगा पार्षदों में। यमदूत आते हैं लेने, तब किसको दिखते हैं? जिसके प्राण जाने वाले उसे सब दिखता है। डर के कारण तो प्राण निकल जाते हैं, ज्यादा डरा जाओ तो कहूं और से निकल जाता प्राण है, होता है ना। डर है, ये 9 छिद्रों की गाड़ी है, इन्हीं 9 छिद्रों से एक ना एक जगह से प्राण निकलते हैं। ज्यादा डर जाए तो कहीं कहीं और से निकल जाता। अब वो देख रहा है भयानक रूप यम के दूत का, डर रहा है तो भगवान के नाम को उच्चारण कर रहा है, नारायण मुझे बचा ले बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखो भैया ये हमारे प्रभु का नाम ले रहा है इसलिए से हम लेकर जाएंगे। यमदूतों ने कहा नहीं नहीं, इसे हम लेकर जाएंगे। झगड़ा होने लगा। कहने लगे यमदूत ये तो अपने बालक का नाम ले रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा देखो भैया मेरे प्रभु का नाम है, अग्नि होती ना, अग्नि का काम है क्या है? जलाना है। अग्नि का भाव कैसा है? जलाना। अब अच्छा अग्नि से कहो बेटा आजा, ऐसे करके पकड़ो अग्नि है तो कहो तुम्हें जला है न,
वह को स्वभाव का है, जलावे को है तो वह जला की छोड़ है, कितने ही प्रेम से पकड़ो आहे, वह प्रेम नहीं जाने की का हो, तो वह को काम है केवल जलाना। और करंट से कहो भैया कितनी प्रेम से पकड़ के दिखावे लाइट को, उसका काम है करंट ही मारना। चाहे वो प्रेम की भाषा वो नहीं जाने, वो तो अपना स्वभाव जाने, हमारा स्वभाव है करंट मारना। ऐसे ही पार्षद ने कहा भैया ये भगवान का नाम है, चाहे अपना समझ के जपो चाहे उनका समझ के जपो, जपोगे तो इसका फल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। आज आप इसे नहीं ले जा सकते, ये मेरे प्रभु का नाम ले रहा है। कहते हैं यम के दूत खाली चले गए, यमराज ने कहा क्या हुआ, खाली हाथ आ गए? बोले हाँ प्रभु, वहां तो कोई और बॉस के आदमी पहुंच गए। बोले कौन के बॉस? अरे बोले कोई नारायण नाम है किसी का, उसके आदमी लेवे पहुंच गए रहे। अरे अरे बोले नारायण नारायण तो न भैया, अब लफड़ा है जाएगो, पूरा नरक जो है भरा है सब खाली हो जाए भाई, 25-50 बार है तो नारायण नारायण ले लो तो बंद कर बंद कर। बोले देखो अब दोबारा नहीं लेना, ये तो मेरे प्रभु का नाम है। तुम लोग कहते हो ना, यम के पार्षद कहते रहे तुम अकेले में किसका नाम लेते हो, तो आज यमदूत भी कह रहा है जब मैं फुर्सत हो जाता हूँ तो मैं भी नारायण नारायण ही जपता हूँ। इसलिए नारायण वालों को यहाँ लेके कभी मत आना, जो मेरे प्रभु का नाम भजते हैं उनको इस लोक में लेके कभी मत आना, और जो मेरे प्रभु का नाम कभी ना लें उन्हें तुम इतना ही लाए करे। फिर तुम ले वो बताएं कैसो सिखाओ जाते नारायण भगवान को नाम ले वो है। कहने का मतलब है भाई को भाई कैसे भी दोस्ती से प्रेम से दुश्मनी से, यहाँ तो जिसने भगवान को गाली बकी है उसका भी उद्धार हुआ है, और जिसने प्रेम किया है उसका भी हुआ है। भगवान से दोनों चीजें फायदे में हैं। दुश्मनी करना भी तो भाई बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? धनवान व्यक्ति को गाली देना भी बहुत बड़ी ताकत का काम होता है, और दोस्ती करना भी बहुत बड़ी, दोनों चीजें काम में आती हैं। अगर किसी बड़े आदमी को कोई दम दे दे तो वो भी डर जाता है कि इसकी ताकत आकर है कहाँ, जो इतनी चैलेंज से मुझे आज अब शब्द बोल रहा है, कोई ना कोई ताकत इसके पीछे है, वो भी डरता है। ऐसी भगवान है, भगवान का नाम भी जो लेता है उसके पीछे भी कोई ना कोई ताकत काम करने लग जाती, फिर संसार में उसकी कभी कोई चीज रुकावट आने वाली नहीं। इसलिए कह रहे हैं आप कुछ भी करो जीवन में, ये कथाएं बताना चाहती हैं कि भैया बड़े बड़े तर गए संसार से भगवान के नाम से, तो हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा? होगा, लेकिन कब होगा? जब हम वास्तविक रूप से सच्चे मन से भगवान को मानेंगे, जब होगा। ऐसे होने वाला नहीं है। इसलिए प्रातः काल उठा करो, और सबसे पहले वही सिस्टम अभी का धन ने किया कि नहीं? कौन कौन ने किया? हाथ खड़े करके बताओ। सही में ना, इतने झूठी न बोल रही हो। हाँ, और बाकी सब सो रहे हैं 12 बजे 10 बजे तक, और कोई को धनवान नहीं बनना है, और कोई को भगवत कृपा नहीं चाहिए। कल बताया था, परसों भी बताया था कि रोज कैसे उठना है? भूल गए। अब एक दिन में भूल रहे हो तो 7 दिन के बाद पता नहीं याद रहे थे कि नहीं। रोज देख ले करे भैया, इन्हें सवेरे सवेरे रोज तो बता रहे हैं, आज फिर बता रहे हैं। बहुत बड़ो फायदा है आपको, बहुत बड़ो। आप भी कभी कछु नहीं करना पड़े, समझ में आई? आप इतना ही बस कर वो सीख जाओ, इतने ही से बहुत कछु हो जाए। प्रातः काल उठो, कणाग्रे वस्ते लक्ष्मी, कल से न बताएं, और कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। 3 बार करना है ऐसे, हैं? 6 महीने करके देख लो, आपकी जिंदगी में बदलाव ना आए तो कहना। करके तो देखो, छोटे छोटे उपाय हैं, इनसे फल बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। नहीं तो इस संसार में कितने तर गए ऐसे ही करते करते,
हैं? आप करो तो सही, करेंगे नहीं जब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। अच्छा, आपके घर में भोजन की सामग्री सब रहती है कि नहीं? सब है ना? दाल दाल में रखी, चावल चावल में है, चाय चाय में है, सब जगह सब है। लेकिन खाने के लिए क्या करना पड़ता है? डब्बा से दाल को निकालना पड़ती है, चावल को धोना पड़ता है, धोवे के बाद कुकर में लगाना पड़ता है, फिर अग्नि में तपाना पड़ता है, तपने के बाद फिर कुछ देर बाद वो खाने के योग बनती है ना? ऐसे ही भगवान का सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपको बस प्रकट करना है, उठाना है उस जगह से। जैसे डायरेक्ट दाल चावल हम नहीं खा सकते हैं, ऐसी डायरेक्ट काम संसार का भी हम नहीं कर सकते। है सब आपका ही, लेकिन थोड़ा सा जब कर्म करते हो तब उसका फल प्राप्त होता है। ऐसे ही ये संसार है, आपको कर्म थोड़ा सा करना है, कर्म के बाद फिर फलों की इच्छा नहीं करना। कर्म प्रधान विश्व चहि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्मों के फल सबको मिलना है, अच्छे वालों को अच्छे अच्छे और बुरे वालों को बुरे बुरे। दो बालक जन्म लेते हैं एक साथ, एक कहाँ जन्म चला जाता है? एक पन्नियों के घरों में चला जाता है। नाली के बाजू में घर है, नाली के बाजू में, नाली के ऊपर एक तरपाल बना है पन्नी का है। वो माँ बाप मिले उसे। और एक कहाँ जन्म ले रहा है? एक ऐसी जगह जन्म ले रहा है जहाँ बचपन से ही उसे पालने के लिए कई अच्छी अच्छी माताओं की गोदी है? सोने की चम्मच से दूध पिलाया जा रहा है। अच्छी अच्छी कारों में पहले ही से खड़ी हैं कि हमारे लाला इस गाड़ी में जाएंगे, हैं? होता है कि नहीं? पहले ही से मम्मी की नाम पे फैक्ट्री है, जमीन है, पिताजी का अलग अलग व्यापार है, और उसका कुछ नहीं है जहां वो पन्नी वाला है। उसके पिताजी को कोई नहीं जानता कि इसका पिता का नाम क्या है। अब ये दोनों जाएं इनके पास और कहें, प्रभु तुमने उसको ऐसा कर दिया और हमें यहाँ भेजा दिया। तो भगवान कहते भैया हमने नहीं भेजाया। किसने भेजाया है? तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें भेजाया है। जो जस करहि सो तस फल चाखा। अब उसको वो सोने वाला फल चखने मिलेगा और तुम्हें त्रिपाल वाला। इसलिए कर्म करते समय सावधान होकर करना चाहिए। हर कर्म का फल प्राप्त होता है, ध्यान रखना। मृत्यु लोक में इतनी सी भी बेईमानी नहीं है। आपको पता है आप हर समय भगवान की निगरानी में हैं? चित्रगुप्त हमको हर समय देखते हैं, हर समय हम सोते हैं तब भी भगवान देख रहे हैं, जग रहे हैं तब भी देख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तब भी देख रहे हैं, ये भागवत सुन रहे हैं ये भी देख रहे हैं, और इसके बाद जब कोई गलत काम भी करता है तब भी देख रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं तू अच्छी खूब कर ले, मन का खूब जीवन जी ले, जैसा समझ में आए वैसा कर ले, लेकिन अंत में तुझे आना कहाँ है? यहीं आना है, मेरे ही घाट पे आना है। तेरा एक एक पाई पाई का हिसाब होगा। फिर देखते हैं यहाँ तुझे कौन सी ताकत बचाती है, कौन बचाने आता है। कोई नहीं जाता भैया बचाने, सब कहते हैं भैया अब तो चले गए हैं, अब जल्दी करो। फिर सब भूल जाते हैं कौन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई किसी को मतलब नहीं है। इसलिए इन लोगों के चक्कर में, संसार के चक्कर में अगर पाप करेंगे तो भुगतना किसे है? वाल्मीकि जी का काम क्या था? डाकू थे, लूटते थे, लूट मार करके घर बार परिवार चलाते थे। एक दिन संत महात्मा जी मिल गए। संत महात्मा जी ने कहा भैया जो तुम लूट लूट के धन ले जाते हो, कभी अपने परिवार से जाके पूछ लेना कि भैया जब इसका फल भोगने की बारी आएगी तो तुम सब मिलके फल भोगवाओगे कि नहीं? बारी बारी से सब इसका फल भोगना मेरे साथ। आज पूछ के आना, अगर सब तैयार हो जाए फल भोगने के लिए तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। गए घर, पत्नी से कहा कि देखो मैं रोज धन लूट के लाता हूँ, मार के लाता हूँ, हत्या करके भी लाता हूँ कभी कभी,
अब जब अपन मरेंगे, संसार को छोड़ेंगे, तो इसका जो भी परिणाम होगा वो आधा तुम भोग लेना, आधा हम भोगेंगे, थोड़ा बहुत अपने बच्चे भोगेंगे। उनकी पत्नी ने कहा, हमें बेवकूफ समझते हो क्या हैं? करके तुम आओ भोगवे की दृष्टि, हमारे साथ चलो। जो कहाँ को नियम है भैया, हम कहीं नहीं जाने वाले, तुम करके आ रहे हो तुम ही जानो, हमारा तो काम है हमें सब सुख प्रदान करना। जैसे ये बात कही, दूसरे दिन वो आए, बोले महात्मा जी हमारे परिवार वाले मना कर रहे, वे कह रहे हम ना भोगें साथ में। तो बोले भैया आप सोच लो, तुम अकेले ही कर रहे हो, अकेले ही इतना लोड ले रहे हो, इतना सबका पाप इकट्ठा कर रहे हो, कितना दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, तुम्हें इसका पता नहीं है। क्या करना चाहिए गुरुजी, तो बताओ सरल मार्ग। तो गुरुजी ने कहा तुम सब छोड़ के राम का नाम भजने लगो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अभी भी जो पाप किए हैं उन पापों में ताकत नहीं है कि तुम्हें परिणाम दे दें गलत। राम का नाम ही तुम्हारे सब पापों का अंत कर देगा। तो भैया उल्टा नाम जपत, उल्टा नाम जपा है वाल्मीकि जी ने, ब्रह्म के समान ज्ञानी हो गए। इसलिए इस संसार में अंतिम समय भी क्या किया जाता है, अंतिम समय भी राम का नाम लिया जाता है, हैं? जाते जाते क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, हैं? कहते हैं क्योंकि भैया अंतिम अंतिम ले लो, अंतिम अंतिम नाम भगवान का ले लेना चाहिए। वो बता रहे हैं जो चले गए वे कह रहे हैं कि अंतिम अंतिम ले लो। इसलिए इस संसार में भगवान का नाम लेना जरूरी है। जिसने नाम लिया है उसका कल्याण हो जाएगा, और जो संसार को पकड़ लेगा उसका कल्याण होने वाला नहीं है। फिर अनंत 28 प्रकार के नरक भी बताए थे थोड़ी देर पहले, इन नरकों में जाना। और यहाँ बड़े बड़े दुख हैं, फिर इतने बड़े दुख हैं, 4 गेट हैं फिर इनके अलग अलग, सुदेज, अंडज, उद्भिज और जरायुज है। यहीं से फिर यहीं आना है, आना यही है, ये ध्यान रखना। आप अच्छा भोगोगे तो मृत्यु लोक में भोगना है, और बुरा करोगे तो मृत्यु लोक में भोगना यही है। जहाँ खाओगे वहीं सब क्रिया होगी, उसके अलावा कहीं होने वाली नहीं है। इसलिए जब अपने ही को उसका फल भोगना है तो अच्छा करो ना। भगवान ने इतना अच्छा मानव जीवन दिया है, 2 आंख दी हैं, 2 कान दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, इनसे सुंदर सुंदर संसार देखो, अच्छा अच्छा भजन सुनो, अच्छे अच्छे कर्म करो, हैं? भागवत कथा हो रही है तो श्रवण करने जाओ, और लेके भी जाओ, हैं? किसी को बताते हैं ना कि वहाँ कथा हो रही है, तुम भी चलना भाई कल, तो वो उसमें भी लाने वाले को भी कुछ फल भगवान कहते तुम लाई हो, इसलिए तुम्हारा हिस्सा और बढ़ गया है। तुम भागवत में आई हो, तुमने 3 घंटे कथा सुनी है, तुमने ताली खूब बजाई, एक हिस्सा और बढ़ गया है। तुमने कथा सुनी है, जीवन पर्यंत उस कथा को मानोगे, एक हिस्सा और बढ़ा दिया। किसी अच्छी शिक्षा दोगे अपनी समाज को, आप कोई गलत कर रहा है तो उसे रोकोगे तो एक हिस्सा और बढ़ा दिया। ऐसे भक्ति बढ़ती है धीरे धीरे। जब आपके जीवन भक्ति का बहुत संग्रह हो जाएगा तो आपको जीवन में कोई रोक नहीं सकता। कोई माई के लाल में ताकत नहीं है कि कोई आपके जीवन को रुकावट कर दे। आपका जीवन फिर ऐसे भगेगा कि जैसे आपके जीवन में 4 पहिए लग गए हों, रुकने का काम नहीं करेगा, भागते ही रहेगा। वृद्धि वृद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, यश, प्राप्ति सब हो जाएगा। आप जिसको चाहते हो वो आपका हो जाएगा, लेकिन आपको केवल भगवान को अपना बनाना है, भगवान की कृपा को प्राप्त करना है। उसके बाद संसार आपका है और आप भगवान के हो, हैं? जहाँ पर कृपा राम की होई, आप पर कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है तो संसार करेगा, और उसकी कृपा नहीं है तो संसार कभी कृपा करने वाला नहीं है। संसार के लोग पानी भी नहीं पिलाते बगैर उसकी कृपा के,
और उसकी कृपा है तो लोग कहते हैं भैया ये खा लो वो खा लो, यहाँ रुक जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो। क्यों? क्योंकि कहीं उसका कहीं ना कहीं कोई संबंध जुड़ चुका है। बस इतनी सी बात है, इतना कर लिया तो समझ लो जीवन का कल्याण हो गया। आज चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा प्रारंभ होती है। सूर्यवंश में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ है और चंद्रवंश में हमारे ठाकुर जी कन्हैया जी का वंश का जन्म हुआ है। अब दोनों विशेषताएं ध्यान रखना। सूर्यवंश की विशेषता क्या है कि जब तक यज्ञ ना हो पुत्र प्राप्ति के लिए तब तक कोई संतान नहीं होती थी। संतान के लिए यज्ञ करना पड़ता है, ध्यान से सुनना। और चंद्रवंश जहां कन्हैया जी ने जन्म लिया है, उस वंश की एक विशेषता है कि यहाँ पर जब तक झगड़ा ना हो जाए तब तक कोई बहू घर में ना आती, कोई विवाह ना हो। तो ठाकुर जी के 16,108 विवाह भय और 16,108 बार मार काट बची है, तब वो आई हैं। और एक शादी भी उनने अपने मन से नहीं करी, सब व्यवस्था बनाने में तब बड़ी परिवार हो गया। आज भगवान का जन्म कहाँ हो रहा है? सूर्यवंश में राम जी का हो रहा है। दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। तीनों पत्नियों को खीर और पुड़ी का यज्ञ होता है। जिसके यहाँ संतान ना हो, है कई वर्ष तक निकल जाए, संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा, वो अच्छे विद्वानों को बुलाकर यज्ञ कर लेना। यज्ञ करने से आपके यहाँ संतान का सुख जरूर होगा। और जिनकी संतान कई दोषों में चली गई है, कई दोष जीवन में आ गए हैं, कई अवगुण आ गए हैं, अवगुण को छोड़ नहीं पा रही है, तो उनके लिए भी है। इसलिए क्या करना है? एक यज्ञ करना है खीर और पुड़ी का। बड़ा सुंदर अनुष्ठान है पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, संतान का सुख भोगने के लिए। आज दशरथ जी कर रहे हैं। आज वशिष्ठ जी ने सुंदर यज्ञ कराया, यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद में आज उत्सव मन रहा है अयोध्या में। क्यों मन रहा है? क्योंकि आज 4 लालाओं ने जन्म ले लिया है। आज भगवान अयोध्या में जन्म लिए तो बड़े बन के आ गए। कौशल्या माता ने कहा ये तो ऐसे आ गए जैसे भगवान हो। अरे हमें तो छोटा सा चाहिए था, हम पल्ला में झुलाएं, खिलाएं पिलाएं, दूध पिलाएं, सेवा करें शिशु की तरह। ऐसे बालक का जन्म अगर हमारे घर में होगा तो हम सेवा करेंगे। आप छोटे से बनो। तो कैसे बन गए भगवान? आज मानसिक रूप से सब अयोध्या चले। बोलिए अयोध्या धाम की जय, सरयू मैया की जय। माता पुण्य बोली सोमति डोली, तज होता जय सोहा की जय। शिशुशीला अतिप्रिय शीला आज भगवान छोटे से बालक की तरह लीला कर गए। चारों शिशु बन गए। यशोदा कौशल्या मैया की गोदी में बैठे हैं, कैकेयी मैया की गोदी में बैठे हैं और सुमित्रा मैया तीनों अपनी अपनी गोदी में बैठा ले हैं। आप लोग भी वहीं
राम कहे मंगल मंगल अंग भर आज बहुत सुंदर चार चार भगवान जन्म ले रहे हैं। आज अयोध्या दुल्हन सी सज गई, बधाइयां बज रही हैं, उत्सव हो रहा है। तो आप भी 2 मिनट अयोध्या जी चलें। और उत्सव कौन कौन को चलना है? सबको चलो राजू भैया अयोध्या। जन्म ले चारा भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म ले चारा भैया अवध में देखो जी, सबसे कहा अपनी जगह में जाओ, यहाँ नहीं आओ सामने कैमरा से वही ये भी कैमरा गिरा दे हो तो जितने को नाज नहीं होते को काम हो जाए। तो दूर जाओ, होता ही अभी सब खड़े हो गए ना। हाँ भैया देखो ये आनंद से है, अवध को आनंद से अयोध्या को अपने अपनी जगह में जहाँ जो है वहीं से आनंद लो, वहीं सब खड़े हो जाओ अपने अपने जगह में और यहाँ मत आना। और अभी देखिए राम जी आए हैं, अभी हमारा बाप के बिहारी कन्हैया आने वाले है, तो आप इनको ध्यान रखिए, घर को जिरेवर मोबाइल चाबी और गले की चैन और बाजू वाले हो बेचे
इसे ध्यान रखिए। राम लला की हो छावर, राम लला की हो सोना चांदी समझ बता रहे हैं कि एक बात में चार चार बच्चों को चेहरा देखा है। तो देखिए राजमहल में कितना आनंद हो रहा है। राम लला की हो छावर, राम लला की हो अब शांति से विराजमान हो जाओ अपनी अपनी जगह में। सब आज अवध में बहुत आनंद है रहे हुए। चारों भैयों का जन्मोत्सव मनभव है। कौशल्या महारानी के यहाँ रघुवर पधारे, कैकेयी महारानी के यहाँ भरत लाल जी पधारे, सुभद्रा जी के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का जन्म हो रहा है। बड़ा सुंदर उत्सव मन रहा है। 6 महीने तक उत्सव चला है अयोध्या में। 6 महीने तक उत्सव चला है। बड़ा सुंदर आयोजन हुआ है। कहते हैं आप सब शांति से बैठ जाएं, हल्ला ना करें। बिल्कुल राम कथा चालू हो रही है। राम कथा सुनना है कि डायरेक्ट अब कन्हैया जी के पास चलें? बताओ। कगर में आ गए काय किया? हाँ, अयोध्या पहुंच गए और सीधे मथुरा पहुंच गए हैं डायरेक्ट। दूर थोड़ी है मथुरा। शांति से बैठ जाओ सभी मैया, शांति धारण कर लें। 15 मिनट की और बात है, उसके बाद फिर लाला को उत्सव मनेगो। सभी लोग लाला के उत्सव की बधाई नाचेंगे। आज हमारे ठाकुर जी का जन्म उत्सव है, तो सभी हमारी माताएं उस उत्सव का आनंद लेंगी।
इसलिए अपनी अपनी जगह में शांति से बैठ जाएं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आज भगवान बड़े हुए। कहते हैं राम जी का चरित्र को सीधा साधा है, जैसा नाम है वैसा काम है और वैसे ही उनके उद्देश्य हैं, वैसे ही उनका बोलना है, सीधे साधे तौर में। ज्यादा उनको तड़क भड़क पसंद नहीं है। आज भगवान श्री हरि अयोध्या में जब जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे बड़े हुए। देवताओं ने कहा प्रभु अब आप पधार ही गए हैं अयोध्या में, तो अब आप धीरे धीरे भक्तों के ऊपर कृपा करने की कृपा करें। कई ऋषि मुनिगण वनों में आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उनको दर्शन दें, उनके जीवन का कल्याण करें और भगवत धाम को प्राप्त हो। ऐसा सब ऋषियों ने भगवान से देवताओं से प्रार्थना की। देवताओं ने कहा ठीक है। तो देवताओं ने भगवान से आग्रह किया। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, अब मेरा जन्म हो चुका है, अब मैं सबके जीवन का कल्याण करूंगा। भगवान का जन्म काय के लिए होता है? भक्तों की पीड़ाओं को हरने के लिए, भक्तों को बचाने के लिए, भक्तों को धर्मात्मा बनाने के लिए, भक्तों को धर्म सिखाने के लिए। राम जी ने क्या क्या चीज सिखाई हैं? बोले संसार में कैसे माता पिता के साथ रहना है? कैसे भाई बंधुओं के साथ रहना है, कैसे परिवार के साथ रहना है, कैसे संसार के रिश्तों को निभाना है। हे भगवान, राम जी से सीखना पड़ेगा। मानस सबके घर में है लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। सबके घर में है कि नहीं? कैसी पुतलिया बन के बंधी है, कपड़ा में बंधी धरी है, लेकिन कहूँ खोल ले करे वाहे भी बहुत सारी ज्ञान की चीजें लिखी हैं, लेकिन क्या करें महाराज, संसार से टाइम मिले जब तो है। 4 घंटा देहरी पे बुराई करने को समय है, लेकिन 10 मिनट मानस को पढ़ने का नहीं है। 10 मिनट भी अगर किसी ने मानस पढ़ ली घरों में, तो एक बात बता रहे हैं कि किसी के घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा हिस्सेदारी ये सब बंद हो जाएगी। लेकिन पढ़ने का समय नहीं रखे, सब है पूजा सब कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जब तक पूजा होगी उससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ उसका श्रवण भी तो करो, कुछ उसकी बातें भी तो मानो। मानस हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। अगर आपने 5 दोहा भी पढ़ने का नियम ले लिया रोज, तो आपके घर में प्रेम प्रकट हो जाएगा। मानस काय की प्रतीक है? बोले प्रेम की प्रतीक है। जब पूरी कभी एक आध बार राम कथा सुनाएंगे पूरी A to Z 9 दिन की, तो आपको पता चलेगा भगवान कितने प्रेम के प्यारे थे राम जी। और भाई भाई में कैसे रहना चाहिए, प्रेम कैसे करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, माता पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, हर एक धर्म बताया राम जी ने। भाई बहन का धर्म, माता पिता का धर्म, संतान का धर्म, प्रजा का धर्म, शत्रु का धर्म, सबके धर्म बताए हैं। लेकिन समय नहीं है तो कहां से पढ़ें? अगर आपको भगवान की इतनी सी भी राम जी की कृपा चाहिए है, तो अब सीख जाओ। रोज प्रातः काल उठो और रामायण मैया को निकालो, पूरी पूजा वूजा जो आप करते हो वो करो, और 5 दोहा पर डे पढ़ो। 10 मिनट लगेंगे, उनका अर्थ भी पढ़ो, हैं? आपको संसार समझ में आ जाएगा। और जब आप अपने बच्चों को सुनाओगे, हैं? पहले जब हम छोटे थे हमने देखा है संसार में हर सावन के महीना में घरों घर रामायण पढ़ी जाती थी, अर्थ वाली, पूरे मासिक 1 महीने, पूरे 1 महीने में रामायण हो जाती है अगर कोई रोज पढ़े तो। हमारे यहाँ दादाजी, हमारे यहाँ परिवार में कई लोग पढ़ते हैं, और जब वो पढ़ते थे तो उनका अर्थ सुनते थे। छोटे थे उस समय तो ज्ञान था नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। ये क्या पढ़ रहे हैं दादाजी? जिज्ञासा प्रकट होती थी, है क्या आखिर, है?
आप भी जब पढ़ोगे तभी तो बच्चे कुछ सीखेंगे, बच्चों का दोष नहीं है। बोले जब तक माँ बाप कुछ नहीं करेंगे बच्चे कुछ करने वाले नहीं हैं, उनको बचपन से ही सिखाना पड़ेगा। बचपन से अगर रामायण सुनी है तो रामायण के थोड़े बहुत पात्र का काम कर ही देंगे, हैं? रामायण प्रेम की मूर्ति है। रामायण संसार में प्रेम हुआ, भाइयों में प्रेम प्रकट हो गया तो रामायण लिख गई, और दो भाइयों में नीति बट गई, बंटवारा हो गया तो क्या लिख गया? महाभारत। दोनों ग्रंथ हैं, प्रेम की मूर्ति है रामायण और महाभारत है बंटवारे का हिस्सा है। और जहां बंटवारा हो भैया वहां भी भगवान कह रहे हमें ले लोगे साथ में तो तुम सुखी रहोगे। बंटवारे भी तैयार हैं, भगवान नहीं चाहते कि बंटवारा हो। रामायण क्या कहती है? रामायण का एक सूत्र याद रखना, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कयहीं, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। ये रामायण का सबसे बड़ा सूत्र है, गांठ बांध लो दिमाग में। क्या करना है? बोले परिवार के साथ सुमति बना के रहना है, मोहल्ले में सुमति बना के रहना है, पड़ोस में सुमति बना के रहना है। आग लग जाएगी तो रिश्तेदार बाद में आएंगे, लेकिन बाजू वाला पहले ही खड़ा हो जाएगा कि नहीं? और कुमति है तो क्या करेगा? और मिट्टी तेल डाल देगा अपने घर का कि और भभक जाए, कल जल रहा तो वही पूरा जल जाए। होता है ऐसा भी। और सुमति है तो बचाएगा, अरे भैया भागो दौड़ो, ये मेरा घर मेरे परिवार जैसा है, मेरा एक परिवार का घर है, सदस्य है। इसलिए क्या करना है? हर जगह प्रेम से रहना, सुमति करना है। चाहे भाई हो, चाहे माता हो, पिता हो, हर घर में अगर बड़ा भगवान ने तुम्हें बनाया है, घर का बड़ा पुत्र, तो बड़े को बड़े जिम्मेदारी से रहना पड़ता है। और बड़े जिम्मेदारी से रहेगा तो छोटा ऑटोमेटिक जिम्मेदारी ले लेगा, है? और जब बड़ा ही रावण बन जाएगा तो छोटा कंस बनने में पीछे नहीं रहेगा। और बड़े भैया जब राम बन जाएंगे तो वहां फिर कौन बनेगा? छोटा लक्ष्मण जरूर बन जाएगा। यही किया ना, राम जी को सब सौंप दिया, भैया कल तुम राजा बनना है, आपको कल पूरे राज्य का मालिक बनना है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं राज्य अभी नहीं संभालूंगा, क्योंकि मुझे अभी दूसरे काम करना है। राज्य कौन संभालेगा? बोले मेरा छोटा भाई संभालेगा। भरत जी को सौंप दिया ठाकुर जी ने, राम जी ने। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, हम भी नहीं लेंगे राजपाट, ये बड़े भैया के अधिकार है। यही तो हुआ है सब जो बता रहा है, कोई बाहर थोड़ी हुआ है, अयोध्या यही है हमारी भारत देश के अंदर। लेकिन आज इतनी इतनी सी जमीन पे झगड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सुमति घर में नहीं, इसलिए हो रहा है। कुमति बैठी है तो कुमति तो बंटवारा कराती है, बंटवारा भी हुआ है। यहाँ एक भूमि सुई बराबर जमीन के ऊपर भी युद्ध हो गया है? और फिर कैसा युद्ध हुआ है? फिर मार काट भी मच गई है भैया। लेकिन उस युद्ध में भी अगर किसी ने भगवान की सहायता ले ली तो उसका भी भेड़ा पार हो गया है। अब चाहे प्रेम में भी भगवान का नाम लो तो भी फायदा में है, और बंटवारा होने लगे तो भी भगवान को लेना जरूरी है। दोनों जगह है कि नहीं? रामायण भी है और महाभारत भी है। अब तुम कौन से पक्ष वाले हो? दोनों जगह भगवान की आवश्यकता है। महाभारत भी करना है तो बगैर भगवान के नहीं कर सकते, हार जाओगे, दुनिया से जीत नहीं पाओगे। यहाँ भी प्रेम करना है तो भगवान की कृपा चाहिए। इसलिए ये सिखाती है रामायण कि भैया जीवन में सुमति बनाओ, कुछ नीतियों पे जीवन अपना बना लो ताकि आपकी नीति काम करें और आपकी नीतियों से जीवन अच्छा बने और इस संसार में अच्छे बन के जाओ। क्योंकि इस संसार की एक चीज है, विशेषता है, यहाँ जो अच्छे काम करके जाता है दुनिया उसी को याद रखती है? और जो बुरे हैं उन्हें संसार कभी याद नहीं करता। सपने में भी नहीं आए बुरे आदमी,
तुम्हारे घर वालों के भी नया है, अच्छो चलो गो कम से कम नाश को मिटो रहते तो आज भागवत न हो पाती है, ऐसे कहते आदमी। आज कम से कम हम निश्चिंत से सुन तो रहे हैं, क्योंकि अच्छाई और अच्छा आदमी चला जाए फिर अरे भैया वे चले गए, वे हर साल भागवत का रहते भैया, अब वे रहते तो फिर से एक बार हो जाती, ऐसा हो जाता। क्योंकि अच्छे लोगों को बार बार दुनिया याद रखती है, और जो बुराई है बुराई को कोई याद नहीं करता। रावण की पूजा साल में एक बार होगी, लेकिन जब भी होती है तो आग ही लगा के होती है, बगैर आग ही लगाए पूजा नहीं होए। लेकिन राम जी की हर 4-2 महीना में पूजा होते कि नहीं? क्यों? क्योंकि अच्छाई का काम करके गए हैं। इसलिए बुराई जीवन में व्यक्ति को खत्म कर देती है, और अच्छाई जीवन में जीवन को विहान बना देती है। अब आपको अच्छे बनना है, सुमति वाले बनना है कि कुमति वाले, जे आपके ऊपर है। आज भगवान का अयोध्या में बहुत वर्ष लीलाएं करी, आज विवाह की तैयारी हुई। जनकपुर में भगवान का विवाह हुआ है। मिथिला नरेश जनक जी के यहाँ, जनक जी की बड़ी बिटिया हैं, वो जानकी जी से राम जी का विवाह हुआ है। उर्मिला जी का विवाह लखन लाल जी के साथ हुआ है, और मांडवी जी का विवाह भरत लाल के साथ हुआ है, और सुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ है। सबका विवाह हुआ। अब विवाह होता है तो विदा होने लगी। अब विदा होए तो रोज रोकें, रोज क्या कहें? कल चले जाना, कल चले जाना। कौन कहें? जनक जी कहें दशरथ जी से, प्रभु कल विदा लो तो अच्छा है, कल विदा लो तो अच्छा है। आज ये पकवान नहीं खिला पाए, आज ये पालो, फिर कल विदा हो जाएगी, कल विदा हो। ऐसे कर करके 6 महीने से भी अधिक भगवान की बारात ससुराल में रुकी रही। ससुराल में बारात रुकी रही 6 महीने। आज 6 महीने जब हुए तो विदा होने लगी, और जैसी विदा हुई तो आप जानते हो विदा के समय क्या हाल होता है। विदा हो रही है अब जानकी जी की। सबने समझाया कि बिटिया अब मायका में जाना है, और मायके में कैसे रहना है। मायके भी कोई सूत्र हैं? मायके में कैसे रहना है? तो बोले सासू माँ का ध्यान रखना है, ससुर जी का ध्यान रखना है। 2 लोगों को पटा लिया तो ससुराल में मजा ही मजा है, लेकिन सासू माँ से ही झगड़ा होता है ज्यादा बहू का। मैं नहीं, बॉस हेड क्वार्टर से ही झगड़ा करती है वो है। सासू माँ को अगर बना के रखे ना तो गृहस्थ इतना अच्छा हो जाए कि समय के पहले ही चाबी मिल जाएगी। अगर रामायण की बात मान ली तो आज आपको सच बता रहे, ससुर मैया आओगी, महीना 2 महीना 6 महीना के अंदर सब सौंप देगी। हैं? सौंपा है कि नहीं? यहाँ सौंपा है भैया। जैसे ही जानकी जी आई तो क्या किया? आज विदा हुई। विदा के समय बहुत सारे सूत्र बताए, और इन सूत्रों से कहा कि देखो तुम्हें जीवन में बहुत सुख प्राप्त होगा अगर आपने इतनी बात मान ली तो। विदा हो रही है तो विदा जब होती है तो सबसे ज्यादा दुख किससे होता है? बिटिया की जब विदा होती है तो दुख पिता को बहुत होता है। सब तो यहाँ वहाँ बैठ के दुख व्यतीत कर लेते हैं रो रो के, लेकिन पिता दुख व्यतीत नहीं करता। पिता क्या कहता है? थोड़ा ध्यान दे लो, फिर कर लेना बाद में। वहाँ कुछ मत करे, उनको दे दो, वो खोलते रहेंगे फूल। जब विदा होती है तो विदा के समय दुख किसे होता है? माँ तो रो लेती है, भाई रो लेते हैं, बहन रो लेती है, पिता नहीं रो पाते हैं। पिता को दुख होता है। और सबसे ज्यादा प्रेम बिटिया अगर किसी से करती है तो पिताजी से करती है। बेटा करता है माँ से प्रेम, और बिटिया करती है पिता से प्रेम। हर समय प्रेम करती है, जन्म से लेके अंतिम समय तक। जब तक संसार में पिता है तो ससुराल में, जब ससुराल से मायके बिटिया आती है ना, तो पिताजी अगर घर में है तो एक शान से आती है बिटिया।
और पिता जिस घर में नहीं होते ना तो बिटिया कहती अब ये घर मेरा नहीं है, अब यहाँ इस घर में मेरा सम्मान नहीं होगा, इस घर में मेरा मान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा पिता नहीं है अब घर में। और जब तक पिता होता है तो भाई की ताकत नहीं है कि कोई रिश्ते में बीच में कोई खटास डाल दे। आज जनक जी ने कैसे पाला था जानकी जी को आप समझ नहीं सकते। इतना प्रेम दिया था, इतना प्रेम किया था, इतने प्रेम से पाला था। और हर पिता अपनी बेटी को बहुत प्रेम करता है। संसार में बिरले ही होगा जो अपनी बिटिया से प्रेम ना करे भैया, लेकिन संसार में हर एक पिता अपनी बिटियों से बहुत प्रेम करते हैं। आज जनक जी ने भी बहुत प्रेम किया। अंतिम समय जब विदा होने लगी तो क्या किया, कहा अंतिम समय जनक जी से, जनक जी पिताश्री एक बार आप चल के वहां खड़े हो जाएं। जनक जी को जैसे पता चला कि मेरी बिटिया की विदाई हो रही है तो चक्कर आ गया, खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। पकड़ के सब ले गए, आशीर्वाद दे दें। अंतिम समय भगवान का हाथ पकड़ा, बोले मैं तो जानता हूँ आप कौन हैं, लेकिन मेरी बिटिया फूलों सी सजी है, फूलों के समान रही है। हे राम मेरी बिटिया का सदैव ध्यान रखना, बहुत कोमल है जानकी। परागों पे चलाते थे, जब चलती थी जानकी तो पराग बिछवाया करते जनक जी। गुलाब के अंदर भी एक फूल की पंखड़ी होती है बहुत कोमल, जिसे पराग कहते हैं, वो बिछवाते थे। जब जानकी जी पैर रखती थी इतनी कोमल थी, गुलाब से भी कोमल जानकी जी। आज विदा हुई, विदा के समय बहुत सारी बातें समझाई। बिटिया तू जनक की पुत्री है, अगर तूने पिता का मान रख दिया तुझे हर समय ससुराल में मेरे मान सम्मान की बात याद रखना है। कभी तुझे कोई दो बातें कहे तो सुन लेना प्रेम से, अपने मन की मत करना। और जब भी तुझे कुछ बुरा लगे, तुझे गुस्सा आए, क्रोध आए ना, तो तू अपने पिता की याद कर लेना। अब शब्द कोई तेरे पिता से न कहे, तेरे पिता की लाज तेरे हाथ में है। आज तो अपनी ससुराल में जाके मेरे जनक का भी ध्यान रखना, पिता के पद का। आज जनक जी ने विदा किया, जानकी जी आई जैसे अयोध्या में, तो आज अयोध्या दुल्हन सी सजी है, चारों तरफ दिए जल रहे हैं, बंधनवारे लगे हैं। भगवान श्री राम के साथ जानकी जी का विवाह होके आई। कहते हैं राम जी से सबसे अधिक अगर कोई प्रेम करता था तो वो थी कैकेयी मैया। कैकेयी मैया के सामने जानकी जी गई, प्रणाम किया। कैकेयी माँ ने तुरंत 9 लाख का हार डाला और जानकी जी की गोद में रख दिया और कनक भवन गिफ्ट में दे दिया। अयोध्या जाएंगे कभी तो कनक बिहारी सरकार आज भी बैठे हैं। कौशल्या कैकेयी माँ का भवन था, वो जानकी जी को पहुंचाने में दे दिया रहा। सबसे मिली आज जानकी जी, और सबसे मिलने के बाद सब परिवार के साथ रही। अनेक जो नियम थे वो निभाए, और विधि का विधान कोई नहीं देख के आया कि संसार में कब किसके साथ क्या हो जाए। हानि लाभ जीवन मरण, अपयश यश प्रभु हान। इस संसार में कब किसके साथ हानि हो जाए, कब किसके साथ लाभ हो जाए, कब किसके साथ यश हो जाए, कब उसका तस हो जाए, कब किसका उसका उदय हो जाए और कब किसका अस्त हो जाए, ये कोई नहीं जानता। इसलिए आज अयोध्या में भी अच्छी हंसी खुशी सबकार हो रहे थे, प्रसन्नता थी, हंसी उल्लास से सबकार हो रहा था। एक विपत्ति आ गई। भगवान ने आज कैकेयी माँ को तैयार किया कि हे माँ, आज तुझे बहुत बड़ा काम करना है। अगर आज आपने एक काम कर दिया ना तो राम जीवन भर के लिए महान बन जाएगा। मेरी माँ आज मेरे काम में सांस दे दे। कैकेयी जी ने कहा, एक कौन से काम की बात कर रहा है मेरे भाई? हे मेरे बेटा, अगर तुझे महान बनाना है मेरे हित से, मेरे कार्य करने से, तो एक कौशल्या, ये कैकेयी मैया
तेरे पीछे अपनी जान भी दे देगी। तू बता तो क्या करना है मुझे? बोले कुछ नहीं, पिताजी से तू वचन मांगना है। कौन कौन से? क्या मुझे राजा बनाया जा रहा है, मैं राजा बनूंगा, मैं नहीं चाहता। आपको भरत के लिए राज गद्दी प्राप्त करना है और मुझे वनवास के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग ले माँ, राम धन्य हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा और आपके यश से पूरे लोकों में विजयी प्राप्त करेगा, हर जगह कीर्ति प्राप्त हो जाएगी, यश प्राप्त हो जाएगा और न जाने कितने काम हो जाएंगे, राम महान बन जाएंगे। मान कैकेयी जी ने कहा बेटा सब कुछ तो सही है, लेकिन तुझे 14 वर्ष के लिए दूर कर दूं अपने से, ये कैकेयी नहीं कर पाएगी। ये तो तभी होगा जब इस देह से प्राण निकल जाएंगे। नहीं माँ, मुझे विश्वास है कि तुम ही ये काम कर सकती हो, अन्यथा ना तो मेरी सुमित्रा माँ में इतनी ताकत है और ना कौशल्या जी में, लेकिन ये काम आप कर सकती हो माँ। भगवान बहुत रोए हैं, बहुत बार बार विनती की है। कौशल्या माँ ने अपने सिर में, कैकेयी जी ने सिर में समझ लो एक पत्थर रख लिया हृदय में और दशरथ जी से वरदान मांग लिए। मंथरा की मति घूमी, सब फिर हुआ है और फिर वरदान मांगे हैं। और सबसे बड़ी एक रीति थी रघुकुल की, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। अगर जो बोल दिया है चाहे प्राण चले जाए, लेकिन वचनों में तालमेल नहीं होगी। ये भगवान राम का उद्देश्य था। वाक्य पे हमेशा अटल रहो, वाणी पे। आज वही हुआ, वचन मांगे गए, राम जी को वनवास मांगा। समझ लो अयोध्या वालों से किसी ने जान मांग ली हो। आज पूरी अयोध्या में सन्नाटा मच गया, स्थिति ही बदल गई, पूरे लोगों के चेहरे उतर गए, हंसी उल्लास वाले सब योग में डूब गए। कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे? जानकी जी को पता चला कि मेरे पति जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। भरत जी तो नाना जी के यहाँ गए हैं, अपने मामा के यहाँ। शत्रुघ्न जी भरत जी है नहीं, लक्ष्मण जी थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम तो आपके साथ चलेंगे। ये लक्ष्मण का जन्म हुआ है केवल राम की सेवा के लिए। भाई का एक अंग होता है, एक अंग है भाई का। अगर प्रेम की नीति से देखा जाए तो भाई जैसा वफादार संसार में कोई दूसरा रिश्ता नहीं है। लेकिन आज के समय में थोड़ा संपत्ति के कारण वो भाई ही दुश्मन बन के बैठा है। नहीं तो नीति के हिसाब से देखोगे तो भाई इस अंग का दूसरा अंग है शरीर का। भाई इतना बड़ा हिस्सा है शरीर का, परिवार का। भैया लक्ष्मण कहने लगे भाई हम भैया के साथ जाएंगे, यहाँ हमें कोई मतलब नहीं है। अयोध्या से निकल पड़े राम जी के साथ। जानकी जी ने कहा हम तो पतिव्रता नारी वाले धर्म हैं, जैसी स्थिति मेरे पति रहेंगे वैसी स्थिति में हम रहेंगे। कहते हैं आज तीनों वनवास के लिए निकल पड़े। सुमंत्र जी के साथ सेना गई और श्रृंगवीरपुर तक आए हैं सब छोड़ने के लिए। उसके बाद केवट के द्वारा नाव से पार गंगा जी करी, गंगा जी पार की हैं। आज पहली बार जो है जानकी जी पैदल चली हैं। अब विचार करो, जो कमल के गुलाब के पुष्पों में चलने वाली पराग के ऊपर आज जीवन में पहली बार धरती पे कदम रखा है। 3 पग चले थे मात्र, और जैसे ही चौथा रखा है तो राम जी से कहने लगी प्रभु ये वनवास कितना और बचा है अभी। जैसे ये कहा तो जानकी जी ने, तो राम जी ने कहा हे प्रिय अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अब कैसे बताएं कि कितना बचा है। जिसने इतने यश का जीवन जिया हो, इसने सुख का, और उसके जीवन में एकदम से इतना दुख आ जाए तो मेरे भाई दुख आ जाए तो दुख को एकदम से घबराना नहीं चाहिए। ये जानकी जी बता रही हैं समय है, ऊंच नीच सब में होती है। मेरा जीवन इतना अच्छा निकला, चाहती तो कह देती भैया हम नहीं जाएंगे वनवास, 14 वर्ष तुम वनवास करो, हम वापस अपने घर में जा रहे हैं, कोई रोकता नहीं, चली जाती। लेकिन नहीं, ये मेरे पतिव्रता नारी का धर्म है। जैसी स्थिति में मेरे पति रहेंगे वैसी स्थिति में मैं रहूंगी।
इतने सुखों में रहने वाली जानकी जी ये संदेश देती है माताओं को कि जीवन में दुख आ जाए तो तड़पना नहीं चाहिए। दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर राम नाम भूलो मती। जानकी जी कहती है दुख आया है, थोड़े दिन का है, चला जाएगा, दुख से लड़ लो। आज लड़ पड़ी दुख से। जानकी जी आ गया है तो क्या करें? नहीं नहीं प्रभु, मैंने ऐसे ही कहा, ये वनवास मेरे लिए जैसा आपके लिए वैसे मेरे लिए। आज वो पंखड़ कंकड़ पत्थर जब जानकी जी के कोमल कोमल चरणों को छूते हैं तो व्रज भी धन्य होते जा रही है। कैसा नसीब सौभाग्य न जाने कौन से पुण्यों से प्राप्त हुआ है। आज जानकी जी के कोमल कोमल चरणों का दर्शन हो रहा है। कहते हैं चित्रकूट धाम में जब भगवान पहुंचे हैं जानकी जी के साथ, मंदाकिनी जी के तट पे जब भगवान बैठे हैं चित्रकूट राम घाट में, तब एक खबर जनक जी को लगी है कि जानकी जी राम जी के साथ वनवास के लिए निकल पड़ी। जनक जी ने कहा है नहीं हो सकता, विश्वास नहीं है मुझे, मेरी जानकी इतने सुखों में रही, वो कहाँ वनवास करेगी। लेकिन आज जनक जी देखने के लिए आए हैं और जनक जी ने कहा आज चित्रकूट की भूमि में आए हैं। और जब जानकी जी को देखा तो कहने लगे धन्य है बिटिया, तूने आज एक पिता की लाज रख दी, आज ऐसी स्थिति में तूने जन्म जी लिया। आज ये जनक नंदनी तू धन्य हो गई, तेरा नाम, तेरा लोक, तेरा चरित्र तीन लोकों में गाया जाएगा। जब जब कथा होगी जानकी तो तेरा इतिहास गाया जाएगा। धन्य हो गए जनक जी। कहते हैं जब कोई बिटिया अच्छे काम करती है, अच्छे से ससुराल में रहती है, सब नियम पालन निभाती है, और कोई कहता है भैया कि तुम्हारी बिटिया कितनी अच्छी है, तो उस पिता की छाती फूल जाती है। पता है माँ 3 जगह नाम रोशन करती है बिटिया। सबसे पहले ये किसकी बिटिया है, दूसरे नंबर पे ये किसकी बहू है, फिर तीसरे नंबर पे ये किसकी माँ है ये कई, लेकिन उसके स्थान बदलते जा रहे हैं समय समय से। पहले किसकी बिटिया है, और बड़ी हुई तो ये किसकी माँ है, और बड़ी हुई ये किसकी पत्नी है वही। लेकिन माताओं को हर समय धर्म का ध्यान होना जरूरी है, क्योंकि धर्म की कमान आपके हाथ में है। अगर आप धर्महीन हो गई, धर्म से दूर हो गई, तो घर नरक की ओर चला जाएगा। और जिस घर में महता धर्मवान है वो घर क्या है, बोले वो बैकुंठ की तरह है, स्वर्ग की तरह है। जिस घर में माताएं धर्म करती हैं, भगवान की पूजा करती हैं, वो घर स्वर्ग बन जाता है। और जिस घर में माताएं धर्म नहीं करती, वो घर जो है नरक खाना बन जाता है। आज वनवास जब निकले उसके बाद फिर अयोध्या से सीधे छत्तीसगढ़ की यात्रा की है। वहाँ पर अरण्य वन नाम का एक बहुत बड़ा वन था, कई राक्षसों को मारा है, खरदूषण सूप नखा की नाक वहीं काटी है। फिर उसके बाद में भगवान मध्य प्रदेश की भूमि सतना में और अपने नरसिंहपुर जिले के पास में भी रहे हैं एक रात। पहले जबलपुर जो है कटनी तक लगता था, नरसिंहपुर ये सब जबलपुर जिले में आता था। अभी अयोध्या जाओगे ना कभी आप, तो अयोध्या जब जाओगे तो अयोध्या जी में पूरा एक बहुत बड़ा भगवान का पथ बना है, जहां जहां से पैदल श्री राम जी गए हैं 14 बरस। पूरी एक एक गांव के नाम लिखे हैं, एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक रस्तक नपी नपाई लिखी है। कभी जाके दर्शन करना तो उसमें जबलपुर जिले का नाम भी आता है। सतना पहले जिला नहीं था, पहले जबलपुर था, तो जबलपुर सतने से भगवान गए हैं। और राम घाट रामदास जी के पास, नरसिंहपुर करेली के पास एक राम घाट है बरमान के पास, वहाँ भी रहे। उसके बाद सीधे भगवान गए हुए हैं पंचवटी नासिक, वहाँ सीता जी का हरण हुआ है। फिर उसके बाद केरल होते हुए रामेश्वरम की भूमि पर पहुँचे हैं। भगवान श्री राम ने आज एक भगवान शिव जी का रामेश्वरम जी का निर्माण किया है।
भगवान शिव जी की पूजा की, अर्चना की। उसके बाद फिर लंका पर ये राम सेतु बनाया है, धनुष कुंडी। रामेश्वरम कभी जाएंगे ना तो धनुष कुंडी कौड़ी करके एक जगह है, यहाँ से श्रीलंका 22 किलोमीटर की दूरी में है। वहाँ जब खड़े हो तो श्रीलंका का टावर दिखता है, मोबाइल में लोकेशन वहीं की आती है। अभी हम गए रहे कोरोना के पहले, तो पूरा बड़े विधि विधान से दर्शन करके आए थे। वहीं से फिर भगवान श्री राम गए हुए हैं लंका। लंका में जाकर भगवान ने सारे जो है सबका वध किया, रावण का वध किया, सब दुष्टों को मारा है। उसके बाद वापस अयोध्या आए हैं, फिर राजा बने हैं, फिर गृहस्थ जीवन का भगवान ने आनंद लिया है। ऐसी राम कथा है। अब सीधे चलते हैं हमारे कन्हैया जी के पास। बड़ी सुंदर कथा है, 5 मिनट की। थोड़ा सा कीर्तन करें और भगवान का ध्यान करें। राजा राम कहिए, सीता राम कहिए, जाहि विधि राखे राम वैसे रहिए। राजा राम कहिए, सीता राम कहिए, जाहि विधि राखे राम कहिए। सीता राम कहिए, राजा राम कहिए, जाहि विधि राखे राम कहिए। जाहि विधि राखे राम कहिए, जाहि विधि राखे राम कहिए। राम कहिए, राजा राम कहिए, जाहि विधि राखे राम कहिए। राम कहिए, राजा राम कहिए, जाहि विधि राखे राम कहिए। अब चलते हैं चंद्रवंश की ओर। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा श्रवण करेंगे और सुंदर अंत समय कहते हैं कंस का। आज कंस ने बड़े धूमधाम से अपनी बहन देवकी का विवाह किया। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ तो विवाह के बाद विदा हुई तो कंस ने पानी ग्रह संस्कार इत्यादि सब कार्य करे। उसके बाद में क्या हुआ, विदा होने लगी तो एक आकाशवाणी हो गई, कंस आज देवकी को तू विदा कर रहा है, यही देवकी का अष्टम पुत्र तेरा मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे आकाशवाणी सुनी तो कंस जो था वो चकित हो गया, डर गया, भयभीत हो गया। झट से रथ रोक लिया। अरे देखो अब आगे नहीं जाएगा ये रथ। क्यों नहीं जाएगा? तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने कहा है अष्टम गर्भ तेरा मेरा काल बनेगा, बंदी बना लो। दोनों को बंदी बना लिया देवकी मैया ने, और वसुदेव जी ने समझाया कि देखो भैया अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, हमसे तो और कोई कुछ समस्या नहीं है, इसलिए 8वां होगा तो हम ईमानदारी से लाके आपको सौंप देंगे। सनकों ने कहा ऐसा ना हो अष्टम की जगह पहले बन के आ जाए तो कहाँ बचा पाएंगे, इसलिए इनको मत जाने दो, इनको बंदी बनाओ। कंस ने कहा आप जब तक संतान जन्म नहीं ले लेती तब तक तुम हमारी कारागार में रहोगे। मथुरा में जिस पत्थर पे भगवान ने जन्म लिया है वो आज भी रखा है जन्मभूमि में। गए ना मथुरा, देखे जन्मभूमि? हाँ, वहीं की कथा है। भगवान ने आज एक पुत्र का जन्म हुआ सबसे पहले देवकी मैया को। जैसे ही पता चला कंस को, वो पुत्र लिया, कंस ने दीवार में मारा, उसका प्राण अंत हो गया। ऐसे कर करके 6 पुत्रों को मारा है। 7वें में योग माया के द्वारा आज हमारे बलदाऊ जी का जन्म हो रहा है। बलदाऊ जी का जन्म हुआ यहाँ पर गोकुल में। पहले लक्ष्मण जी जो थे ना, ये बहुत सेवा करे, तो बोले भैया राम जी ने कहा तूने इतनी सेवा करी है, अब लग रहा है मैं तो तेरी सेवा करूं।
तो भगवान ने कहा कि जब अब मैं कृष्ण बनूंगा तो लक्ष्मण तुम्हें बलराम बना दूंगा, तुम बड़े बनोगे मैं कृष्ण बनूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। आज वही लक्ष्मण जी बलराम बन के आ गए और वही राम जी आज कृष्ण बन के आ रहे हैं। योग माया ने जन्म लिया था गोकुल में, यहाँ से भगवान को लेकर गए। 8वें के रूप में आज ठाकुर जी का जन्म हो रहा है। दिन बुधवार है, नक्षत्र रोहिणी है, भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, काली काली बदरिया है, घनघोर वर्षा हो रही है, भड़ाभड़ बादल छा रहे हैं। आज भगवान का जन्म हो रहा है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। मथुरा में जन्म भयो। अब जैसे ही जन्म भयो तो सबकी हथकड़ियां खुल गईं। नंद बाबा की, वसुदेव जी की और देव की मैया की हथकड़ियां खुल गई हैं। एक टोकनी में रखा गया भगवान को। और यमुना, जब मथुरा से गोकुल जाओ ना तो यमुना महारानी पड़ती हैं, यमुना महारानी पार करना पड़ते हैं। तो यमुना महारानी पार करने लगे। अब जैसे पार करने लगे तो यमुना मैया पढ़ने लगी धीरे धीरे। यमुना महारानी चाहती है कि हम भी अपने स्वामी जी के दर्शन कर लें, हम भी अपने प्रभु का दर्शन करें। जैसे यमुना महारानी बढ़ी तो बाबा की डाली तक आ गई। अब भगवान कह रहे हैं यमुना मैया तुम नीचे ही रही आओ, और ऊपर आएगो तो बाबा डूब जाएगो, और डूबेगो तो हमें भी डुबा देगो, इसलिए तुम नीचे ही रहो। बोले नहीं नहीं, आज तो हम तुम्हारा मुखमंडल देखेंगे। भगवान से कहा आज तो आपका दर्शन करके रहेंगे। तो भगवान ने झट से टुकनिया से, टोकनी से अपना पैर नीचे कर दिया। यमुना महारानी ने पैरों का दर्शन किया, नेत्रों में लगाया। बोले प्रभु धन्य है। आज यमुना महारानी ने दर्शन किया और नीचे उतरना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे यमुना महारानी नीचे उतरती जा रही है और नंद बाबा आगे बढ़ते जा रहे हैं। उस पार गए गोकुल, और गोकुल में भगवान को छोड़ा और वहां से योग माया को लेकर आए। एक कन्या को लाए तो यहाँ पर तो चलो कि कन्या हो गई, 8वें में तो कछु भाव ही ना है। सबने कही भैया एक काम करो या कन्या को छोड़ दो। बोले हमें तो पुत्र से संकट है, इनके यहाँ जब 8वां पुत्र होगा तब होगा तुम्हारी मृत्यु का कारक। मंत्री ने कहा स्वामी ऐसा ना हो, डर के कारण पुत्र की जगह कन्या बन के आ गई हो, इसलिए इसे भी मत छोड़ो। तो कन्या को लिया और जैसे ही फेंका है वो कन्या हवा में उड़ गई और कहने लगी कंस अब तुझे जो मारने वाला है उसने तो कहीं और जन्म ले चुका है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें ताकत है तो जाके उसे ढूंढ लो। योग माया कहाँ चली गई? वो गई विंध्यवासिनी धाम, मिर्जापुर के पास विंध्यवासिनी माता है। यही योग माया जाके वहां बैठ गई। अभी बनारस गए थे तब विंध्यवासिनी गए थे, बहुत अच्छी जगह है विंध्यवासिनी धाम। यही कृष्ण भगवान की बहन है, ये यहाँ विराजमान है। अब भगवान को तो भैया उत्सव कैसो मनो है सभी जानत है। 6 महीना तक मनत रहो, तो आज से चालू करो जब तक कल तक फुर्सत हो पाओ हैं। तो इसलिए अब हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं, कन्हैया जी मोदी वाला की गलियों में घूम रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में आपके पास आएंगे और जैसे ही आ रहे हैं भैया तो भगवान का स्वागत करना है। बोलिए वसुदेव भगवान की जय। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाए, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाए, स्वागतम पाए, स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम
बजा के बाजा बाजा भैया पहले सभी लोग बजा